हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के 52 जिलों की यात्रा कर ली। अब बारी है हमें उनके क्वेश्चंस करने की, ताकि हमें पता तो चले कि भाई कितने क्वेश्चंस हमसे बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो करना यह है कि वो 52 जिलों के वीडियोस जो प्लेलिस्ट में पड़े हैं वो देख लो, ताकि आपको पूरे 52 जिले दिमाग में घुस जाए मध्य प्रदेश के और एग्जाम निकल जाए हमारा। दूसरा, हम यहाँ क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, आपको देखना है कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये वीडियोज जो है वो दोस्तों में शेयर इसलिए करना है ताकि कॉम्पिटिशन समझ में तो आए कि किससे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। आपके चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हर छोटी बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश की परीक्षा की आपको यहाँ मिलती रहे। तो अगले हम यहाँ पर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है किसकी, इंदौर जिले की क्वेश्चन। तो इंदौर जिले की क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार रिपीटेटिवली पूछे गए हैं एग्जाम। पहला क्वेश्चन क्या है, इंदौर किसकी राजधानी रहा है? भाई किसकी राजधानी रहा है? सिंधिया हो गए, गोंड, होलकर, बघेल। तो हमें पता है भाई, सबसे पहले तो इंदौर कहाँ है? कहाँ है इंदौर? वेयर इज द इंदौर? इज द, ये इंदौर नहीं है, इंदौर इज दिस। ठीक है, तो ये है इंदौर। ठीक है, तो चलिए किसकी राजधानी रहा है? आंसर हमें पता है किसकी है भैया, होलकर वंश की राजधानी हुआ करती थी। और ये होलकर ऐसा नहीं है, ये होलकर ऐसा है। ठीक है, तो ठीक है, ये चलेगा। होलकर वंश की राजधानी रही है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन सबको पता भी है और कई बार रिपीटेडली पूछा गया। इंदौर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चंबल, छिप्रा, खान और माही नदी। तो आपको पता होगा और मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदौर शहरवासी तो बहुत अच्छे से इसको जानते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ये नाला हो गया था, लेकिन इंदौर शहर जो है इसके लोग बड़े अच्छे हैं। इन्होंने इस नदी को फिर से पुनर्जीवित किया हुआ है। बड़ा अच्छा काम इन्होंने किया हुआ है। खान नदी पर बसा हुआ था, कान्ह नदी भी इसको बोलते हैं, तो अलग अलग नाम मिल जाते हैं, खान या खान नदी। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, पुनर्जीवित किया गया है इस नदी को, याद रखिएगा। और वैसे भी स्वच्छता के मामले में तो इंदौर है ही फेमस, है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भी याद रखना है। इंदौर में किस उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो उत्सव हो भैया, कौन सा उत्सव हो? होलकर उत्सव, अहिल्या उत्सव, राजवाड़ा उत्सव, निमाड़ उत्सव। कौन सा उत्सव है याद होगा आपका, हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। अहिल्या बाई है यार, अहिल्या जी की नगरी है ना, अहिल्या उत्सव। चलिए, इंदौर में किस क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म हुआ है? और ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, नमन ओझा, मोहम्मद कैफ। और यार हम सबके प्यारे कौन है यहाँ पे? द्रविड़ साहब हैं, जो अभी फिलहाल तो भैया क्या है, इंडियन क्रिकेट टीम के। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा? कौन सा है सबसे बड़ा जिला मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से? भोपाल, जबलपुर, सागर, इंदौर। और अभी हम बात इंदौर की कर रहे हैं, इसलिए आंसर भी आप बहुत अच्छे से दे भी दोगे, कोई बात है नहीं। लेकिन याद ये रखना है कि हाँ, ये सच में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है मध्य प्रदेश का। इसको याद रखना है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, अभी तो याद हो जाएगा, आप तुक्के में भी सही मार दोगे क्योंकि इंदौर के क्वेश्चन है, वहां याद रखना है एग्जामिनेशन में। ठीक है, सो इंदौर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंदौर में निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेडली कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, राधापानी वन्यजीव अभ्यारण्य, नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य, और पनपठा वन्यजीव अभ्यारण्य, या राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य। आंसर आपको पता है अगर वीडियो देखा होगा और पढ़ा होगा तो भी। ठीक है, राला मंडल ये सबसे छोटा अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, जो कहाँ है, इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ है ना, और 2 खंडपीठों में एक ग्वालियर में है, तो दूसरी कहाँ है? दूसरी कहाँ है? या तो भोपाल में, इंदौर में, रीवा में, रायसेन में। तो आपको आंसर पता है क्योंकि हम बात उसी की कर रहे हैं, इंदौर में। याद रखना है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो है वो उच्च न्यायालय स्थित कहाँ पे है? जबलपुर में। कहाँ पे? जबलपुर में ये स्थित है, याद रखिएगा। और 2 खंडपीठ है इसकी, एक तो ग्वालियर है, दूसरी क्या है? इंदौर है। भोपाल में भी कई बार इसके लिए जो है वो मांग की जा रही है कि तीसरी खंडपीठ जो है भोपाल में स्थित कर दी जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई बात आगे बढ़ी नहीं है। हो सकता है भविष्य में वो पड़ जाए। इंदौर की काकरी बड़ी जो पहाड़ी है, ये बहुत फेमस है भाई, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली पूछ लिया जाता है। इससे किस नदी का उद्गम हुआ है? और बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसीलिए तो पूछ लिया जाता है। चलिए, छिप्रा, माही, गंभीर, बेतवा। तो आपको पता है और बहुत अच्छे से आप जानते हैं कौन सी नदी है। छिप्रा नदी जो है काकरी बड़ी से इसका उद्गम होता है। और उज्जैन जो है भैया छिप्रा नदी के किनारे। ये कुंभ होता है यार 12 साल में, ये भी आपको पता है। इंदौर के हवाई अड्डे का क्या नाम है भाई? क्या नाम है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। चलिए, राजा रमन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, उषा राजे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, देवी अहिल्या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। आंसर आपको पता है बहुत अच्छे से, देवी अहिल्या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। नहीं पता है तो याद रखना, और ये वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था, है ना। जी हाँ, चले नेक्स्ट बात करेंगे पुरुष साक्षरता में। मध्य प्रदेश में पहला जिला, प्रथम जिला जो है कौन सा है पुरुष साक्षरता में? जबलपुर, भोपाल, इंदौर या सागर?
तो आंसर आपको पता है क्या है, इंदौर। सबसे ज्यादा अगर साक्षरता की बात करें तो सबसे ज्यादा साक्षर जिला जबलपुर है। पुरुषों की साक्षरता की बात करें तो इंदौर है। महिलाओं की साक्षरता सबसे ज्यादा भोपाल में है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली पूछे गए हैं तो आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो क्वेश्चन है इंदौर में कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है। विश्वविद्यालय कौन सा स्थित है, होलकर विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय या देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, है ना। तो हैं तो बहुत सारे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आंसर बताना है। तो आंसर क्या है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, DABV, DABV, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पे, क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। आंसर आप सभी को पता है, बहुत अच्छी बात है। और ये क्वेश्चन रिपीटेडली कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि क्रिकेट जो है लड़कों का बहुत ही पसंदीदा गेम होता है, मैक्सिमम का, सबका नहीं है, ऐसा नहीं है, महिलाओं का भी, लड़कियों को भी आजकल इंटरेस्ट है क्रिकेट में, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, तो क्रिकेट का जो मुख्यालय है क्रिकेट एसोसिएशन का मध्य प्रदेश का कहाँ है, इंदौर में। इंदौर की जनापाव पहाड़ी, जनापाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग बाग जाते भी हैं, घूमने की जगह है ही, ऑब्वियस बात है। कौन सी नदी निकलती है, चंबल, चिप्रा, गंभीर या खान। तो आंसर क्या है आपको पता है, चंबल नदी भैया, दूसरी सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश में, ठीक। चले नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का पहला हिंदी भाषी समाचार पत्र कौन सा है, कौन सा है भैया, ग्वालियर अखबार, नदीम, नवजीवन या मालवा अखबार। तो आपको पता है कौन सा है, मालवा अखबार। ये पहला हिंदी का अखबार है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए तो बिल्कुल नहीं भूला है। इंदौर में किस समारोह का आयोजन किया जाता है, कौन सा समारोह है जिसका आयोजन इंदौर में होता है, हफीज अली खां संगीत समारोह, आमिर खां संगीत समारोह, अलाउद्दीन खां संगीत समारोह या अमजद अली खां संगीत समारोह। और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, हमें बहुत अच्छे से पता है, आमिर खां संगीत समारोह जो है वो इंदौर में होता है, इसका आयोजन प्रतिवर्ष, है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है, भीमराव अंबेडकर साहब हैं ये, और भैया ये इनको क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन जन्मदाता, पितामह बोला जाता है ना, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दीपालपुर, राव, महू, सांबेर। आंसर आपको पता है, बहुत अच्छे से मुझे पता ही है ये सारी चीज। महू जिसका नाम बदल के क्या डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है, याद रखिएगा। चले नेक्स्ट, इंदौर जिले में सिंचाई के लिए किसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, सर्वाधिक उपयोग इंदौर जिले में सिंचाई के लिए किसका किया जाता है, ट्यूबवेल हो गया, नलकूप हो गया, कुआं हो गया या तालाब हो गया। और आंसर क्या है आपका, नलकूपों के माध्यम से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। हालांकि ये पूरे मध्य प्रदेश की बात है, याद रखिएगा, है ना। चले मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य, मयूर वन्यजीव अभ्यारण्य, वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य या रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आंसर आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश का रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे छोटा अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा कौन सा है, नौरादेही, ठीक है। चले मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट जनसंख्या वाला जिला जो है, सबसे ज्यादा जनसंख्या SC कैटेगरी की कहाँ है, कौन से जिले में है, इंदौर, उज्जैन, अलीराजपुर या धार। तो आपको पता ही है आंसर, ठीक है। आंसर वही है इंदौर। ST जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करेंगे, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। DAV कॉलेज की स्थापना, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, 1963, 1964, 1965, 1966। आंसर क्या है, 1964 में ये DAV देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना करी गई थी। चलिए नेक्स्ट, इंदौर में होलकरों द्वारा जो निर्मित महल है, बहुत ही भव्य महल है, बहुत ही फेमस महल है, कौन सा है, इसका नाम क्या है, राजवाड़ा महल, लालबाग महल, कांच महल, जयविलास पैलेस। तो भैया आंसर आपको पता है, राजवाड़ा। इंदौर के राजवाड़ा में जाओ तो घूमने मजा आता है ना। चलिए राजवाड़ा महल है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। और ये 7 बार उखड़ के फिर बन चुका है, आग लग चुकी है इसमें कई बार, ठीक है। अभी फिलहाल बहुत ही दरदर अवस्था में है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, अभी भी जाके आप देख सकते हैं। प्रमुख चीजें हैं जो नीचे का ही बचा हुआ है, बाकी की चीजें गड़बड़ हो चुकी है। चलिए मध्य प्रदेश में आर्मी वॉर कॉलेज ये कहां पर स्थित है, महाराजपुर, शिवपुरी, महू या रीवा। तो आंसर आपको पता है कहां है, ये छावनी भी है, कैंट है, महू, याद रखिएगा। सो यहां पर क्या है, ये आर्मी वॉर कॉलेज स्थापित किया गया है महू में। इंदौर से कौन सी खेल पत्रिका का प्रकाशन होता है, खेल पत्रिका का प्रकाशन कौन सी है जो इंदौर से होता है, खेल जीवन, खेल हलचल, खेल प्रतिभा या फिर खेल खेल में। आंसर हमने डिस्कस किया भी था, ये क्या है आपका, खेल हलचल। ये खेल पत्रिका है जो मध्य प्रदेश से
इंदौर से क्या होती है, प्रकाशित की जाती है खेल हलचल। और ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम्स में। इंदौर में कौन सा अनुसंधान केंद्र स्थित है? सोयाबीन अनुसंधान, आम अनुसंधान, कपास अनुसंधान, आलू अनुसंधान, कौन सा अनुसंधान है? आप बताइए जल्दी से। आंसर क्या है आपका? सोयाबीन अनुसंधान। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंदौर में कौन सा क्रिकेट स्टेडियम स्थित है? अभी क्रिकेट हुआ था कुछ समय पहले, होता ही रहता है आजकल तो वैसे भी। चलिए, होलकर क्रिकेट स्टेडियम, देवी अहिल्या क्रिकेट स्टेडियम, रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम या ऊषा राजे क्रिकेट स्टेडियम? आंसर आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, ऊषा राजे क्रिकेट स्टेडियम। चलिए नेक्स्ट है संध्या अग्रवाल। संध्या अग्रवाल जो इंदौर से बिलोंग करती हैं, इनका संबंध कौन से खेल से है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, खेल और उससे संबंधित खिलाड़ी, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन या क्रिकेट? तो भैया आपको पता ही क्रिकेट से संबंधित है और बहुत ही फेमस क्रिकेटर रही हैं संध्या अग्रवाल, कैप्टन भी रह चुकी। ठीक है, महिला क्रिकेट टीम की, है ना? ठीक है, चलिए। इंदौर स्थित जनापाव पहाड़ी, पहाड़ी नहीं है ये, अलग जनापाव की बात चल रही है। जनापाव पहाड़ी में ही कुटी स्थित है, वो हमने डिस्कस किया था। किसकी जन्मस्थली है? शंकराचार्य, परशुराम, भर्तृहरि या पेशवा बाजीराव? ये हमने इंदौर की वीडियो में जाके देख लेना, चर्चा करी होगी। आंसर क्या है आपका? पता ही है आप सभी को, परशुराम की ये जन्मभूमि मानी जाती है, भगवान परशुराम की, है ना? जनापाव कुटी, हमने उसका चित्र भी देखा था, है ना? चलिए, देश का पहला शहर जहां पर IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों शिक्षण संस्थान स्थित है, एकमात्र है फिलहाल तो पहला। ठीक है, चलिए, क्या है? इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर? आंसर आपको पता है, इंदौर है। इंदौर में ही IIM IIT दोनों सम्मिलित रूप से ऐसा पहला ऐसा नगर है, शहर है देश का। दोनों चीजें होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। चलिए, महू का नाम अंबेडकर नगर या डॉक्टर अंबेडकर नगर कब रखा गया? कब रखा गया? 2008, 2005, 2003, 2010? आंसर आपको पता है कब रखा गया? 2003 में महू का नाम बदल के डॉक्टर अंबेडकर साहब के नाम पर डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, और आखिरी होना चाहिए मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन। इंदौर में प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है, एक बहुत ही प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है इंदौर में, कौन सा है? पावागिरी, सोनागिरी, गोमटगिरी, बुक्तागिरी? और बहुत अच्छी बात है, आंसर आप सभी को पता है, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। गोमटगिरी है, ये 5 किलोमीटर के आसपास की रेंज है, वहाँ पड़ता है ना? तो मंदिर है अच्छा खासा, गोमटगिरी। ठीक है, ये जैन तीर्थ स्थल है जो इंदौर में पड़ता है। और ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो चुका है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इंदौर से पूछा जा सकता है। चलिए, इसी के साथ क्या है, इंदौर जो हमारा था, इस जिले के हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं जो कई बार रिपीटेडली पूछे गए। अगले वीडियो में हम अगले जिले की बात करेंगे, लेकिन तब तक वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना है, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले सारी जानकारी, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी यही इसी चैनल पर आपकी हो जाए। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए